So, good morning, student. Let us start. Okay. Please respond. Subhajit Biswas, Arpan Paul, Najesh, and Monirul. Only this. Yes, ma'am. Please keep copy and Yes, pencil ma'am. with you. Okay. Okay, ma'am. Okay. So let us start. Can you see this PDF? See. So today's topic is what? Equivalent single wheel load. Okay, ESWL. We have already started this term. Okay, this topic. What was your ESWL? What do you mean by ESWL? पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसके अनुसार ये क्या था? क्या समझ में आ रहा है? ESWL. See here, this is what is the configuration? What is the actual configuration of this vehicle? Suppose this is a vehicle. Okay, we are looking from the top view. दिस इज योर फ्रंट एक्सल, दिस इज योर रियर एक्सल, मतलब पीछे वाला जो एक्सल है. ओके, सो वाइल कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में क्या है देखना, हमको पीछे वाला एक्सल का देखना है. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंगल एक्सल एंड दिस इज दिस सिंगल एक्सल टू टायर और सिंगल एक्सल सिंगल टायर? फर्स्ट टेल मी, ये क्या लग रहा है? ये सिंगल एक्सल टू टायर टू डुअल व्हील लग रहा है ना कि सिंगल एक्सल सिंगल व्हील लग रहा है? ये कॉन्फ़िगरेशन इज इट विजिबल और नॉट? ये दिखाई दे रहा है ना एक्सेल? हेलो, प्लीज रेस्पॉन्ड. Yes, ma'am. बोलो এটা কি দেখা যাচ্ছে? This is your single axle, right? And there are two wheels, right? So see, एक portion देखो इसका either left or right. So say for example we are seeing this portion. So this is single axle dual wheel, right? So we have to convert this for design purpose. What we are doing, we need to simplify this. Okay, for analysis what we will do, we will convert this into, say for example, इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो ऐसा वाला दिखेगा. ठीक है, साइड से अगर देखेंगे मतलब फ्रंट से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. दो टायर है. ठीक है, सो फॉर एनालिसिस पर्पस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस, इसको ये वाला जो दो टायर है उसको सिंगल टायर में कन्वर्ट कर देना है. सी यहाँ पे दो टायर है तो वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू द सिंगल टायर. ठीक है, बट हाउ? ऐसा कन्वर्ट करना है जिससे कि एटलीस्ट इसका जो भी इफेक्ट, ओके, जितना भी ये दो टायर मिलकर, सपोज सुभजीत और अर्पण मिलकर कुछ इफेक्ट कर रहा है. ओके, दोनों का लोड की वजह से some effect is being occurring on the pavement at the depth of, say for example, कितना depth पे हो रहा है? at the depth of z. यह है pavement का top surface. ठीक है, pavement के top surface से एक point हम ले रहे हैं, suppose this is the point. इस वाला point का depth कितना है from pavement का जो top surface से, suppose that is z. ओके, तो ये दो टायर मिलकर जो affect करेगा at this point. ओके, if the single tire will produce same effect at the same depth. ठीक है, ये जो जेड डेप्थ में, ठीक है, मतलब दो टायर की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, अगर सिंगल टायर की वजह से सेम इफेक्ट होगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस कितना है और यहाँ पे सपोज हमारा डिफ्लेक्शन कुछ आया है, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन विल ऑकर. ओके, तब हम बोलेंगे कि ये वाला व्हील इज व्हाट, इक्विवेलेंट टू दिस टू व्हील. ओके, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट. सिंस यहाँ पे सिंगल लोड है, व्हील लोड है, इसलिए ये क्या है, दिस सिंगल व्हील इज व्हाट, इक्विवेलेंट टू दिस डुअल व्हील. ओके, तो हमको यही कन्वर्ट कर देना है कि फर्स्ट एनालिसिस पर्पस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट ऑल टाइप ऑफ व्हील्स. मतलब ये टू टायर भी हो सकता है, ठीक है, टैंडम व्हील भी हो सकता है, ट्राइडम भी हो सकता है, सबको हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है ओनली सिंगल व्हील में करना है. ओके, सो द करस्पॉन्डिंग सिंगल व्हील
which produces the same amount of magnitude and deflection as produced by this two wheel combined, मतलब ये जो दो व्हील का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, then that single wheel is called equivalent single wheel load, okay, of these two tire. Is it clear? Is it clear? Any doubt till now? डाउट है कि नहीं है, बोलो। एक मिनट, ओके। ये क्लियर है कि नहीं है, बोलो पहले। इक्विवेलेंट हम लोग किसको बोल रहे हैं, ओके। नाउ सी, नाउ हाउ टू कैलकुलेट। आज का टॉपिक ये है कि वी हैव टू डिटरमाइन दिस इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ओके। प्रॉब्लम में भी गिवन टू यू, बोलेगा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन या व्हील लोड का जो भी है कॉन्फ़िगरेशन, ये जो डुअल कॉम्बिनेशन का कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, सो दे विल आस्क यू टू फाइंड इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ओके, ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। So how? So there are two criteria. क्या criteria? See here. Stress and strain. दोनों क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. Then only we can say that this single wheel is what? Equivalent to this two wheel. Okay? या dual tire. Okay? So the stress and strain due to dual wheel इस point में जितना होगा, इस वाले point में भी stress and strain due to single wheel will be same. Then only we can say that this is equivalent to this one. ये अकेला ही दोनों के बराबर होगा. Okay. So definition of equivalent single wheel load. It is a single wheel which is equivalent to the dual wheel combination. Okay, and it produces same stress and stress, मतलब सेम स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन एट द सेम डेप्थ. ये देखो दोनों में डेप्थ बराबर है, ओके. सो सेम डेप्थ पे सेम स्ट्रेस, सेम स्ट्रेन डेवलप होगा, ओके. देन इसका डेफिनेशन ये है, इट इज अ सिंगल व्हील व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द डुअल व्हील कॉम्बिनेशन एंड इट प्रोड्यूसेस एंड व्हिच प्रोड्यूसेस सेम स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन एट द सेम डेप्थ एज प्रोड्यूस्ड बाय द डुअल व्हील कॉम्बिनेशन, ओके. तो डिटर्मिनेशन कैसे करना है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया, हम बोले थे टू क्राइटेरिया क्या क्या है. एक क्राइटेरियन है तुम्हारा इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस. दो क्राइटेरिया क्या था, बोलो तो क्या, व्हाट वाज द टू क्राइटेरिया. क्या सेम होना चाहिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन शुड बी सेम, ठीक है. सो दिस आर द टू क्राइटेरिया. देखो एक है इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस क्राइटेरियन and based on equal vertical deflection criterion we can determine ESWL. Okay, first is based on equal vertical stress criterion and second is equal vertical deflection criterion. Okay, so what are the methods that are used. See, first method we have already solved this. previous lecture जो था हम लोग का concept of ESWL में जो graphical numerical method था ना, लॉग करके जो किए थे हम लोग, ओके. सो दैट इज योर बॉयड एंड फॉस्टर्स मेथड व्हिच इज ग्राफिकल एज वेल एज देयर विल बी वन फॉर्मूला. हम उसको एनालिटिकल भी सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन यूज ग्राफ आल्सो, ओके. दोनों से सॉल्व कर सकते हैं. सो बॉयड एंड फॉस्टर मेथड वो वाला था, ओके. सो टुडे व्हाट वी विल लर्न, we will learn another equal vertical stress criterion method which is as per your Bosiniak's theory. तो यहाँ पे Bosiniak's theory अप्लाई करके हम लोग ESWL यूज करेंगे. तो यहाँ पे एक चार्ट यू हैव टू यूज, ओके. वी हैव टू यूज वन चार्ट. जैसे बॉयड एंड फॉस्टर में व्हाट वी हैव यूज्ड ग्राफ, राइट. ग्राफ जैसे लॉग लॉग ग्राफ यूज करे थे, ओके. और यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड वन चार्ट जो कि ऐसा होगा दिखने में, ओके. सपोज this is the chart, okay. This like this chart will be provided to you. Is it visible? ठीक है. ये चार्ट कैसा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, ओके. So this is the vertical stress distribution chart and it is based on your second method which is your Bosiniak's theory method, okay. तो यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा है, this is your, ये जो x एक्सिस है
यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं डाटा यूज करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट इज योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है, योर स्ट्रेस रेशियो। देखो सिग्मा जेड बाई पी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों स्ट्रेस है लेकिन फिर भी देयर इज वन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, P इज व्हाट, P तुम्हारा व्हील, जो कॉन्टैक्ट प्रेशर हम लोग बोल रहे थे ना, मतलब व्हील में कितना प्रेशर आ रहा है, या टायर प्रेशर भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि ये है देखो, ठीक है। सपोज ये जो PD है, इसका अगर कॉन्टैक्ट एरिया हमको पता है, सो प्रेशर विल बी लोड पर यूनिट एरिया, सो P स्मॉल p विल बी व्हाट, PD बाय एरिया। ओके, कॉन्टैक्ट एरिया, तो दैट इज P। वेयर सिग्मा जेड कहाँ पे होगा, सिग्मा जेड विल बी हियर, मतलब इस वाले पॉइंट में सिग्मा जेड कितना है। ओके, दैट स्ट्रेस कितना है, दैट इज सिग्मा जेड। और इस वाले पॉइंट में मतलब यहाँ पे व्हील में प्रेशर कितना है या स्ट्रेस कितना है, दैट इज स्मॉल p। ठीक है, so दोनों का रेशियो इज द स्ट्रेस रेशियो। so वहां पे जो दो रेशियो है दैट वी विल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में है जी, ये जो दिया है 0.1 0.2, दिस इज व्हाट, दिस इज सिग्मा जेड बाई पी इंटू 100 परसेंटेज में है। ओके, 0.1%, 0.2% ऐसा है। वेरस ये वाला y एक्सिस में क्या है, देखो जेड बाई ए। ओके, जेड इज व्हाट, डेप्थ ऑफ द पेवमेंट, ए इज व्हाट, कॉन्टैक्ट रेडियस, जो है कॉन्टैक्ट एरिया जो हम बोले थे पिछले क्लास में, उसका रेडियस कितना है, दैट इज ए। ओके, सो यहाँ पे है रेशियो, किसका रेशियो है, डेप्थ बाई रेडियस। ओके, so z is depth and a is the contact radius. okay, now देखो every curve, एक एक कर्व यहाँ पे है, एक एक कर्व में एक नंबर दिया गया है। okay, what does this signifies, this ये जो नंबर दिया गया है ये वाला, ठीक है, each graph is corresponding to या each curve is corresponding to r by a ratio। r क्या है और a क्या है। okay, I will show you when we will solve the problem, we will see a is your contact radius। okay, r क्या है, एक्चुअली दिस इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला हम लोग दिए हैं। ओके, तो 3 फैक्टर हमको पता होना चाहिए, सॉरी 2 फैक्टर हमको पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट एनी ऑफ दिस 2 फैक्टर। ओके, तो इज दिस चार्ट क्लियर, ये चार्ट क्लियर है। यस मैम। ओके, देखो इसमें है y एक्सिस, x एक्सिस में तुम्हारा सिग्मा जेड बाई पी इंटू 100, y एक्सिस में है z बाई ए, और ईच ग्राफ के लिए करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू चाहिए हमको, r बाई, देखो 3 डाटा हमको चाहिए। ओके, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, दिस ग्राफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट। ओके, देखो we are dealing with this method, okay, Boussinesq's theory stress distribution chart. So it is based on the equal vertical stress criterion, determination of ESWL according to Boussinesq, which is based on equal stress criterion. Okay, so here what we are doing, determination of ESWL using stress factor, ये जो बोले थे ना सिग्मा जेड बाई, यहाँ पे स्मॉल q और p, ओके, बोथ आर सेम। अगर तुम यहाँ पे सिग्मा जेड बाई पी भी बोल सकते, स्मॉल p। ओके, sigma z by p, or sometime it is denoted by q, letter q also, small q also। okay, where sigma z is what, vertical stress at depth z। ठीक है, जैसे ये वाला एक एग्जांपल देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज द डुअल कॉम्बिनेशन, मतलब 2 टायर का कॉम्बिनेशन है, उसको हमको सिंगल टायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ओके, सो डुअल टायर है तो इसलिए यहाँ पे देखो लोड क्या है, PD है, सी लोड इज PD, मतलब डुअल टायर का लोड कितना है, टायर लोड। ओके, kg किलो न्यूटन जिसमें भी दिया रहेगा। ओके, तो यही है, 2 टायर में लोड कितना आ रहा है, एक टायर में आएगा PD, दूसरी टायर इक्वल लोड ही आना चाहिए, राइट, इसमें भी PD इसमें भी PD आ रहा है। ओके, इक्वल लोड ही आ रहा है P, सिंस इट इज फॉर डुअल कॉम्बिनेशन, सो P सफिक्स D। ओके, और ये Q क्या है, Q इज द योर प्रेशर। ओके, यहाँ पे Q या स्मॉल p भी सेम है, आइदर p और q। ओके, स्मॉल q और स्मॉल p, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रेशर, और टायर प्रेशर भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इनका कॉन्टैक्ट प्रेशर ये जो है, तो डुअल टायर कॉम्बिनेशन का इसलिए d सफिक्स में है। एंड कॉन्टैक्ट रेडियस क्या है, वी नो इसका, सपोज ये तुम्हारा व्हील लोड है, अगर व्हील लोड ऐसा है, ठीक है, सपोज ये टायर है, तो इसका इम्प्रिंट कैसा होगा, छाप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर, वी हैव ऑलरेडी
एज्यूम दैट कि इसका इम्प्रिंट मतलब इसमें अगर लोड आ रहा है तो जो कांटेक्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर जो कांटेक्ट करेगा उसका छाप कैसा होना चाहिए, इम्प्रिंट, इट शुड बी सर्कुलर, ठीक है। तो ये वाला सर्कुलर में तुम्हारा लोड एक्ट करेगा विच इज पीडी, मतलब यही जो पीडी है ये वाला एरिया में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया का रेडियस कितना है, दैट इज ए। ये कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस कितना है, कॉन्टैक्ट रेडियस दैट इज ए, ओके। इसको अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो दिस इज नथिंग बट दी ये वाला, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए। तो देखो यहाँ पे ए दिया है, ओके, ये जो डिस्टेंस दिया है फ्रॉम सेंटर टू द टायर, आउटर वॉल ऑफ टायर ए है, ओके, दैट इज द कॉन्टैक्ट रेडियस, ठीक है। तो अब देखो इसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, दिस इज द स्ट्रेस, इसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, दिस इज द स्ट्रेस, ओके। देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट एज पर दिस थ्योरी, बोला गया है कि देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। जैसे एट डेप्थ ऑफ जेड इक्वल्स टू, सपोज एट डेप्थ, देखो एट डेप्थ जेड, इस वाले डेप्थ में, ठीक है, ये डेप्थ और ये डेप्थ हमको सेम रखना है, दिस इज द डुअल व्हील कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द सिंगल व्हील, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे P सफिक्स S है, Q सफिक्स S है, ओके। ये क्या है, दिस इज फॉर द डुअल व्हील कॉम्बिनेशन, तो PD QD, और ये वाला क्या है, PS QS, ओके। और एक एग्जाम्पशन ये है कि इसका जो भी कॉन्टैक्ट रेडियस होगा इसका भी सेम कॉन्टैक्ट रेडियस होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो A इज कांस्टेंट, मतलब ये भी A है ये भी A है। नाउ सिंस एज पर द डेफिनेशन वी नो, ये दोनों मिलकर एक डेप्थ सपोज जेड में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप कर रहा है, सपोज ये वाला पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, सॉरी ये पॉइंट 2, ठीक है, एंड ये पॉइंट 3, ओके। ये सर दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे एज्यूम करना है, वी विल सी। एक है देखो ठीक एकदम इसके नीचे, ठीक है, एकदम सेंटर पे, ओके। और एक कहाँ पे है, एक है इन दोनों के सेंटर में, ये जो डुअल टायर का जो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। और 2 कहाँ पे है, ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में। सो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे हमको निकालना पड़ेगा स्ट्रेसेस, जो भी है डिफ्लेक्शन स्ट्रेस हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एट सेम डेप्थ, यही डेप्थ पे सिग्मा जेड कितना होगा वो भी हमको निकालना है, ओके, एज पर दिस मेथड, ठीक है। तो तीनों ये जो है तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट, इसका भी तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग निकालेंगे, हाउ, वी विल सी हाउ, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज, ये वाला ड्राइंग किस लिए है, दिस ड्राइंग इज फॉर डुअल टायर, ओके। स्ट्रेस मे बी मैक्सिमम एट एनी ऑफ दिस 3 पॉइंट, मतलब इसमें 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 दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, इनमें से कोई किसी में भी मैक्सिमम हो सकता है स्ट्रेस, ओके। तो जो मैक्सिमम होगा वही हमको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन, एंड दिस इज फॉर योर सिंगल टायर, ओके। तो सिग्मा जेड क्या बोले थे, मैक्सिमम स्ट्रेस एट डेप्थ जेड, QS इज व्हाट, टायर प्रेशर फॉर सिंगल, ये जो है टायर प्रेशर Q, ठीक है, प्रेशर फॉर सिंगल है इसीलिए यहाँ पे QX है, और QD क्या हो जाएगा, टायर प्रेशर फॉर डुअल टायर, ओके। सो दिस आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, तो टिल हियर इट इज क्लियर, एनी डाउट टिल हियर, बोलो, कोई डाउट है? प्लीज से समथिंग, रेस्पॉन्स करो। So what are the 3 critical points? See, 3 critical points for finding maximum stress sigma z at depth z, ठीक है, maximum stress sigma at depth z, इसलिए sigma z। और क्या क्या है, पॉइंट 1 अंडर द सेंटर ऑफ वन टायर, मतलब कोई भी टायर पकड़ो, ये डुअल टायर का कोई भी एक टायर पकड़ो, उसका सेंटर में, सपोज ये वाला, ठीक है, ये टायर का हम ये वाला डुअल टायर का ये वाला पकड़े हैं, लेफ्ट वाला, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो फर्स्ट इज हियर, दैट इज अंडर द सेंटर ऑफ एनी वन टायर, ओके। पॉइंट 3 क्या है, एट द सेंटर बिटवीन द 2 टायर्स, मतलब ये टायर का अगर सेंटर यहाँ से है, इसका CG यहाँ पे होगा, तो ये दिस इज फर्स्ट टायर, दिस इज लेफ्ट टायर, दिस इज राइट टायर, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है,
और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो दोनों का सेंटर का हाफ कहाँ पे होना चाहिए, इन दोनों का सेंटर का हाफ कहाँ पे होना चाहिए, समवेयर हियर, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है, दिस पॉइंट, ओके। तो इन दोनों का सेंटर में एक हो गए, देखो यहाँ पे एकदम कोई भी मतलब आइदर इसका या इसका कोई भी पकड़ो, इसका हम पकड़े ये वाला पे, ओके, एट द सेंटर ऑफ वन टायर। दूसरा है एट द सेंटर ऑफ द टू टायर्स, मतलब दोनों टायर का सेंटर, सो दिस वन है। और सेकेंड वाला कौन सा है, सेकेंड पॉइंट इन दोनों के बीच में, ठीक है, विच इज दिस वन, ओके। इज इट क्लियर? तो बोला गया है कि इन तीनों पॉइंट में किसी भी पॉइंट में मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी ऑब्टेन, ओके। तो मिडवे बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 3, पॉइंट 2 क्या है, मिडवे बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 3, मतलब 1 और 3 के बीच का कोई भी मिड पॉइंट में, ओके। नाउ लेट अस गो टू द डिराइवेशन कि कैसे हम लोग ये ESWL मतलब PS, ESWL यहाँ पे क्या है, ये दोनों व्हील का इक्विवेलेंट सिंगल व्हील इज व्हाट, P सफिक्स S, ओके। सपोज ये सुकेश है, ये शुभजीत है, दोनों में जितना दोनों मिलकर जो काम कर रहा है, सपोज दैट इज PD, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे त्रिनांजन है, तो त्रिनांजन अकेला ही एक काम करेगा दोनों के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं ना दोनों का बराबर त्रिनांजन है, ठीक है। तो वही है, तो PS कितना होना चाहिए, त्रिनांजन का लोड कितना है PS, ओके। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बोले थे क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया, मतलब कि दोनों मिलाकर पॉइंट डेप्थ जेट पे जो भी स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है, ये अकेला वो सेम डेप्थ पे एक सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है। सपोज ये दोनों मिलकर कोई भी डेप्थ पे अगर सिग्मा जेड सफिक्स डी, ठीक है, डुअल टायर का है, तो सिग्मा जेड तो तुम्हारा स्ट्रेस है एट द डेप्थ ऑफ जेड, तो दोनों टायर मिलकर सपोज डी, ठीक है, सिग्मा जेड डी स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। अब वेरस ये सिंगल टायर कितना यहाँ पे डेप्थ, सेम डेप्थ पे कितना स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, सिग्मा जेड एस, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस मेथड व्हाट वी हैव टू डू, ये कौन सा मेथड है, दिस इज बेस्ड ऑन इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, सिग्मा जेड डी और सिग्मा जेड एस का रिलेशन क्या होगा, ये दोनों मिलकर दे आर क्रिएटिंग दिस इफेक्ट, ये अकेला ही इज क्रिएटिंग दिस इफेक्ट, ठीक है। तो हम इसको दोनों का इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, when we will say that this load is equivalent to this two load, बोलो, हेलो, त्रिनांजन बोलो तो, या अर्पण बोलो, এটা কি বুঝতে পারছো শুভজিৎ, নাজেশ, মনিরুল? Am I clear? Please respond. এই চুপ করে আছো কেন তোমরা, নাকি এটা, হ্যালো, হ্যালো হ্যালো, শুভজিৎ শুনতে পাচ্ছ তো, রেসপন্ড করো, আমি বুঝতে পারছি না কি হলো এটা, তোমরা বেরিয়ে যাচ্ছ কেন গো, কিছু প্রবলেম হচ্ছে? হ্যালো, হ্যালো, এই শুভজিৎ শুনতে পাচ্ছ না তোমরা, রেসপন্ড করছো না কেন, বুঝতে তো পারছি না আমি। প্রবলেম করছিল বলে লিভ করে আবার অ্যাড হচ্ছে। হ্যাঁ বলুন।
তো आंसर দিচ্ছ না কেন? আচ্ছা এটা বলো না, এটা when we can say that this will be equivalent to this, कब बोलेंगे हम ये सिंगल व्हील विल बी इक्विवेलेंट टू दिस टू व्हील, अगर ये दोनों मिलकर ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है पेवमेंट में, ठीक है, और ये अकेला ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो कब हम बोलेंगे कि दिस अकेला इज इक्वल टू ये दोनों के बराबर? व्हाट इज द टॉपिक? ये क्या है? इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये दोनों जो भी स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है, ये वाला भी सेम स्ट्रेस डेवलप करेगा। ये वाला क्या है? दिस इज द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टू व्हील लोड्स, ओके। इसका ये कौन सा किसका इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? दोनों के बराबर है। व्हेन, कब बोलेंगे? व्हेन दोनों के वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है will be equal to the stress developed by this single wheel, okay, इसीलिए तो नाम है equal stress criteria, okay। Suppose as I said sigma z d is what? It is the sigma z d is the stress, vertical stress developed at depth z due to dual wheel combination, and sigma z s is what? It is the vertical stress developed at z due to single wheel, ठीक है। तो सिंगल व्हील विल बी इक्वल टू डुअल व्हील कॉम्बिनेशन कब होगा? व्हेन दिस टू क्राइटेरिया विल बी इक्वल, मतलब स्ट्रेस विल बी इक्वल। तो इसीलिए यहाँ पे देखो डिराइवेशन में देखो सिग्मा जेड सिंगल इक्वल्स टू सिग्मा जेड डुअल कर दिया है, ओके। सो तो इसको डिराइव करने से क्या है, इसको डिराइव करेंगे तो व्हाट वी विल डू, सिंपली यहाँ पे क्यू एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा तो ये भी सिग्मा जेड है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्यू डी से कर दो, ये भी कट जाएगा तो ये सिग्मा जेड ही आएगा, ओके। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हमको पता ही है, ओके। नाउ क्यू एस बाई क्यू डी, मतलब ये क्यू डी को इस तरफ लेकर जाओ, ठीक है, ये क्यू डी को यहाँ पे लेकर आओ, ये क्यू एस को यहाँ पे लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो क्यू एस बाई क्यू डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, योर सिग्मा जेड बाई क्यू डी, और ये टर्म तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ओके। देखो सिग्मा जेड बाई क्यू एस, ओके। एंड वी नो क्यू एस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रेशर है, ओके। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टैक्ट प्रेशर, व्हील लोड एंड कॉन्टैक्ट रेडियस? अगर ये तुम्हारा व्हील है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज द, यहाँ पे तुम्हारा लोड है, ओके, सपोज दिस इज योर P, अगर ये P है, कैपिटल P है, ठीक है, और इसका जो भी छाप होगा, सपोज यहाँ का इम्प्रिंट है ऐसा होगा, ठीक है, इसका जो इम्प्रिंट है ऐसा है, और तुम्हारा इस चीज का कॉन्टैक्ट एरिया इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस है, सपोज कितना, कॉन्टैक्ट का रेडियस है तुम्हारा सपोज A, ओके। सो व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए बोलो तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना होगा बोलो? स्मॉल क्यू विल बी हाउ मच? वी नो लोड, वी नो कॉन्टैक्ट रेडियस, ओके, वी नो लोड, वी नो रेडियस का मतलब है वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया आल्सो वी नो। सो लोड पता है, एरिया पता है, तो क्यू इज व्हाट? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू योर क्यू इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? प्रेशर। स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू लोड, क्या होगा? लोड इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू लोड इनटू एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या है? अरे बोलो, बोलছো না কেন তোমরা? প্রেশার ইকুয়ালস টু কি? লোড প্রেশার এরিয়া রিলেশন কি আছে বলো তো? अर्पण, हेलो, তোমরা কি ক্লাস অ্যাটেন্ড করছো? हेलो, बोलो लोड इक्वल्स टू क्या है, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू, यू नो लोड, यू नो एरिया, तो क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू, তোমরা নাকি ফোর্থ ইয়ার, এবার লোড প্রেসারের জানো না ফর্মুলা কি? রিলেশন
তো এটা বলতে এত টাইম লাগে নাকি শুনছই না? सो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है? लोड पर यूनिट एरिया। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या है बोलो? यू नो द रेडियस, रेडियस इज स्मॉल ए, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? सर्कुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर इज नथिंग बट द एरिया स्मॉल ए है, ठीक है। सो पाई ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखो यही किया है। सो क्यू एस क्या है यहाँ पे? क्यू एस अगर है तो यहाँ पे पी एस आ जाएगा, क्यू डी होगा तो पी डी हो जाएगा। सी यहाँ पे क्यू एस इक्वल टू क्या है? पी एस बाई पाई ए स्क्वायर, क्यू डी इक्वल टू पी डी बाई पाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आ गया, तो ये कट जाएगा, दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। सो पी एस बाई पी डी इज इक्वल टू सिग्मा जेड क्यू डी बाई सिग्मा जेड क्यू एस। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकालना है हमको? पीएससी चाहिए था। पीएस व्हाट क्या था? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ पीडी, ठीक है। पीएस इज व्हाट? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ पीडी। ओके, डुअल का कॉम्बिनेशन। सो पीएस इज ईएसडब्ल्यूएल। देखो ईएसडब्ल्यूएल पीएस इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज फॉर द डुअल टायर, दिस इज स्ट्रेस रेशियो फॉर द डुअल टायर एंड दिस इज स्ट्रेस रेशियो फॉर द सिंगल टायर। देखो सफिक्स में एस है, तो डुअल टायर का स्ट्रेस रेशियो डिवाइडेड बाय सिंगल टायर का स्ट्रेस रेशियो इनटू पीडी। ओके, सो दिस विल गिव यू योर पीएस। पीएस इज व्हाट? नथिंग बट द ईएसडब्ल्यूएल। तो अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा व्हाट इज ईएसडब्ल्यूएल, ओके, यूजिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, तो फॉर्मूला क्या है? पीएस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस रेशियो ऑफ डुअल टायर बाय स्ट्रेस रेशियो ऑफ सिंगल टायर इनटू डुअल टायर का व्हील लोड। ओके, क्लियर? Is it clear? Is it clear? तो ये वाला है तुम्हारा डुअल टायर का, ठीक है, और ये वाला है तुम्हारा सिंगल टायर का स्ट्रेस रेशियो। तो देखो यहाँ पे वो चार्ट काम में आएगा। अब स्ट्रेस रेशियो हमको निकालना चाहिए। सो वंस वी गेट दिस स्ट्रेस रेशियो फॉर डुअल टायर एंड फॉर सिंगल टायर, सिंपली इस दोनों का डिवीजन कर दो, इनटू पीडी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट पीएस। ओके, व्हिच इज ईएसडब्ल्यूएल। Now let us solve one problem. तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? See, this is the question. ऐसा प्रॉब्लम तुम लोग को दिया रहेगा। ओके, सो प्रॉब्लम ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसडब्ल्यूएल बाय इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया यूजिंग बोसिनेक्स थ्योरी। सी यहाँ पे तो हमने बोल ही दिया है कि इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया है बोसिनेक्स थ्योरी, दैट मींस यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, बट इन क्वेश्चन दे विल नॉट गिव यू, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में बोलेगा इस ये थ्योरी यूज करके करो, कुछ कुछ में नहीं बोलेगा, सिर्फ तुमको चार्ट दिया रहेगा, बेस्ड ऑन दैट चार्ट ओनली वी हैव टू डिटरमाइन और वी हैव टू थिंक कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल कर रहा है एंड विच फॉर्मूला हैव टू बी यूज्ड। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? अ सेट ऑफ डुअल टायर हैज अ टोटल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। ओके, तो दो टायर है, दो टायर में टोटल लोड कितना आ रहा है? 40 किलो न्यूटन। PD we know PD was what? PD was your सिंगल टायर, मतलब डबल कॉम्बिनेशन जो है, सपोज ये डबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो डबल कॉम्बिनेशन में एक टायर का लोड कितना है? दैट इज PD। ओके, दैट इज योर PD, दिस इज योर PD। ओके, नाउ टेल मी एज पर द प्रॉब्लम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PD? ये वाला में PD का वैल्यू कितना होगा? अ सेट ऑफ डुअल टायर, देखो सेट ऑफ डुअल टायर हैज टोटल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, ठीक है, तो पीडी कितना होगा? ये दोनों मिलाकर तुम्हारा टोटल लोड कितना है? 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो एक टायर में कितना लोड होगा? दोनों मिलाकर अगर 40 किलो न्यूटन है तो एक टायर में कितना होना चाहिए? मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में सपोज सुभजीत और त्रिनांजन दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना है? 40 किलो न्यूटन। तो इंडिविजुअली कितना काम करेगा? अगर दोनों सेम ही लोड कैरी करेगा तो कितना लोड करेगा? अच्छा, তোমরা ক্লাস শুনছো কি শুনছো না গো? মাথা আবার গরম হচ্ছে, এবার রেসপন্স করছো না, এসব সিম্পল সিম্পল আনসার দিতে পারছো না। মনিরুল শেখ দিয়েছে आंसर 20। হ্যাঁ, সো
PD will be your 20 किलो न्यूटन. ओके, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है उसमें PD चाहिए था, तो PD का वैल्यू वी गॉट. ओके, इन मेनी प्रॉब्लम व्हाट दे विल गिव डायरेक्टली, मतलब PD का वैल्यू डायरेक्ट देगा. बोलेगा सपोज टोटल लोड नहीं देगा, बोलेगा 20 किलो न्यूटन ईच. ठीक है, डुअल टायर हैज 20 किलो न्यूटन ईच लोड. ओके, तब PD विल बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन. मतलब इंडिविजुअली भी दे सकता है, ऐसे टोटल करके भी दे सकता है. ओके, तो ये वाला दे दिया है. ओके, नाउ कॉन्टैक्ट, फिर वही दोनों का ही दिया है. इसका क्या क्या दिया है स्पेसिफिकेशन, और इट हैज अ कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ 114 m. सो दिस इज योर A. ओके, ये जो है 11 कॉन्टैक्ट रेडियस बोल दिया है, सो दिस इज योर A वैल्यू. ओके, एंड ना सेंटर टू सेंटर टायर स्पेसिंग ऑफ 344 mm. ओके, तो देखो अगर ये डुअल कॉम्बिनेशन है, सी दिस वन, देखो ये दिया है, तो ये एक टायर है, ये एक टायर है, दोनों का डुअल कॉम्बिनेशन है. ठीक है, हमको दोनों का इक्विवेलेंट एक व्हील निकालना है, सिंगल व्हील निकालना है. ओके, विच इज PS. तो ये दोनों मिलाकर एक 40 किलो न्यूटन कैरी कर रहा है, तो इंडिविजुअली कितना 20. सपोज दिस इज लेफ्ट व्हील, दिस इज राइट व्हील, 20 कैरी कर रहा है. ओके, एंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना दिया है, एक टायर और एक टायर के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज 344 मिलीमीटर. ओके, इट इज गिवन. एंड द टायर कॉन्टैक्ट रेडियस कितना है, A इक्वल्स टू 114. ओके, हमने ये वाला डिस्टेंस क्यों लिया, बिकॉज इसका अगर इम्प्रिंट होगा, सपोज दिस इज सर्कुलर इन नेचर, तो इसका डायमीटर विल भी, ये जो थिकनेस है वही डायमीटर होगा. ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली दिस विल गिव यू द A. ओके, तो ये इज दिस इक्वल्स टू दिस, ये और ये दोनों सेम रहेगा. ओके, दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे A 114 mm. ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, so determine the ESWL, यहाँ पे बोल ही दिया है. ओके, determine the ESWL by Bosnick's theory for a 344 millimeter pavement. This is your Z. अब Z भी तुमको दिया गया है. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, let us see in the question they have given this as PD. ठीक है, this as A, ये तो तुम्हारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, एंड दिस इज Z. ये है Z, ये है PD. ओके, और ये है A. ये वाला काम आएगा when we will determine what are the 3 critical points. ओके, तो 3 critical points हम लोगों ने क्या क्या बोला था, 1 2 3 जो बोला था. देखो, तो ये डेप्थ दिया है कितना, 344 mm. ओके, तो द क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कोई भी लेफ्ट या राइट व्हील पकड़ के करेंगे. ओके, सो लेफ्ट व्हील का सेंटर में होगा फर्स्ट पॉइंट, ये जो देखो 1. ठीक है, दोनों व्हील के बीच में होगा थर्ड वाला पॉइंट, तो देखो दोनों व्हील का बीच में थर्ड वाला पॉइंट है. ओके, और ये जो 1 और 3 के बीच में मिड स्पैन में होगा तुम्हारा सेकेंड वाला पॉइंट. ठीक है, तो दिस इज सेकेंड पॉइंट. ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ, इज इट क्लियर? मैम क्वेश्चन के सबसे এরকম পয়েন্ট বলে দেওয়া থাকবে ना ना ना, इसीलिए तो ये सब दिया गया है. 344 mm दिया है, A का वैल्यू दिया गया है. ओके, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा फिक्स है कि ये एक नीचे होगा एकदम सेंटर में, एक बीच में होगा, और एक होगा तुम्हारा इन दोनों के बीच में. ओके, दैट इज फिक्स्ड. लेकिन दिस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट यूजिंग दिस डाटा. ये जो डाटा दिया गया है, ये जो mm में दिया गया है, वो यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. ओके, तो अब आते हैं नाउ QD. वो फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए था, देखो QD भी चाहिए था, राइट? तो QD यहाँ पे दिया गया है. सिंपली वी नो PD, वी नो एरिया, सॉरी वी नो रेडियस, सो एरिया पता जाएगा. तो Q इक्वल टू व्हाट था, क्या था, P बाई पाई A स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे यही निकाला. देखो QD इज इक्वल टू क्या है, PD बाई पाई A स्क्वायर. ओके, PD इज 20 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन था, न्यूटन में कर दिया, दे मिलीमीटर था तो मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द, तो चार्ट में हमको क्या क्या चाहिए, देखो Z बाई A चाहिए था, R बाई A चाहिए था. ओके, फर्स्ट दिस इज द इक्वेशन. देखो स्ट्रेस रेशियो चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो कैलकुलेट PS, वी नीड टू कैलकुलेट स्ट्रेस रेशियो. फॉर स्ट्रेस रेशियो व्हाट आर द एक्स्ट्रा 2 डाटास एज पर द चार्ट. स्ट्रेस रेशियो कहाँ से मिलेगा, ये वाला एक्सिस से स्ट्रेस रेशियो मिलेगा. ठीक है, सो गेट दिस एक्सिस, यहाँ का डाटा हमको 2 डाटा और चाहिए, क्या, y एक्सिस विच इज योर Z बाई A. ठीक है, y एक्सिस जो है
जेड बाई ए चाहिए और जो कर्व का इंडिविजुअल वैल्यू विच इज योर आर बाई ए, ठीक है। तो दो वैल्यू चाहिए, क्या, आर बाई ए और जेड बाई ए फॉर कैलकुलेटिंग दिस सिग्मा जेड बाई क्यू और सिग्मा जेड बाई पी, पी या क्यू, ओके, दोनों सेम है। क्लियर, आर बाई ए चाहिए, जेड बाई ए चाहिए, देन ओनली वी विल गेट दिस सिग्मा जेड बाई पी, ये वाला एक्सिस में सिग्मा जेड बाई पी है, ओके। सो सिग्मा जेड बाई पी वंस वी नो वी कैन इजीली कैलकुलेट पी एस, ठीक है। तो अब ये सिग्मा जेड बाई पी के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, जेड बाई ए एंड आर बाई ए, ओके, फॉर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर ईच व्हील, ठीक है। तो जेड क्या था, डेप्थ ऑफ द पॉइंट, इट इज गिवन 114, 344 दिया था, ये वाला जेड का वैल्यू देखो, डेप्थ दिया है 344, सी दिस जेड इज गिवन, ओके। आर इज व्हाट, ए इज आल्सो गिवन, कॉन्टैक्ट रेडियस 114, ठीक है, ये वाला वैल्यू भी हमको पता है, दिस इज योर 114, ओके, दिस इज योर 344 mm में है, ओके। अब बचा आर, आर के लिए R is what? It is the radial distance of points from central axis of the wheel. Okay, radial distance of point from central axis of the wheel. Say for example, एक ये वाला डायग्राम है, देखो, see in this diagram, what you can see. Suppose हम point ये जो है 1 का radial distance निकालना चाहते हैं from left wheel, मतलब कि left wheel के center axis से 1 कितना दूर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बोलो। ये वाला 1 पॉइंट इज जस्ट लाइंग बिलो द सेंटर एक्सिस, मतलब सेंटर एक्सिस में ये लाई कर रहा है। सो व्हाट इज द आर वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट व्हील, इसका रेडियल डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम लेफ्ट व्हील, मतलब कितना दूर है ये वाला डिस्टेंस, ये सेंट्रल एक्सिस का एक्सिस ये है, देखो लेफ्ट व्हील का तुम्हारा लेफ्ट व्हील का सेंट्रल एक्सिस ये है, ओके, और तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है फ्रॉम द लेफ्ट व्हील एक्सिस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एक्सिस, कितना दूर है ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलरली कितना दूर है, 344, कैसे, इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, सो आर विल बी हियर 0, यहां से नहीं, वर्टिकल मतलब इस वाला डायरेक्शन से, ओके, इस ऐसा डायरेक्शन, आइदर इस दिस वन या ये वाला, ओके, दिस इज द तुम्हारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पूछ रहे थे, रेडियल डिस्टेंस, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, नॉट दिस डिस्टेंस, ओके। इज इट क्लियर नाउ? तो अगर इसका सेंट्रल एक्सिस अगर ये है, ठीक है, तो पॉइंट 1 इज जस्ट लाइंग ऑन द सेंट्रल एक्सिस, राइट, तो यहाँ पर ही वो लाई कर रहा है, पॉइंट तुम्हारा P यहाँ पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका R डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस मतलब है ये वाला एक्सिस से कितना दूर है कोई भी पॉइंट, ओके। अगर ये वाला पॉइंट सपोज कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे होता है तो R इज व्हाट, दिस डिस्टेंस, ओके, दिस इज द R वैल्यू, ओके। अब बोलो ये वाला एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस ऑफ लेफ्ट व्हील से फर्स्ट वाला पॉइंट कितना दूर है, इट इज जस्ट लाइंग ऑन द लाइन ओनली, सो हियर R इक्वल्स टू क्या है, 0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सिमिलरली अब ये वाला देखो, राइट व्हील का सेंट्रल एक्सिस इज दिस वन, ओके। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, ये वाला फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस कितना दूर है सेंट्रल एक्सिस से हॉरिजॉन्टली, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट, मतलब इतना दूर है ये वाला पॉइंट। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना था, दिस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 344, राइट। सो फॉर पॉइंट 1 लेफ्ट व्हील से R का वैल्यू 0 है, फ्रॉम फॉर पॉइंट 1 राइट व्हील से R का वैल्यू है 344। क्लियर? क्लियर? और एक एग्जांपल देखते हैं, से फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब तुम लोग ही बोलो कितना होना चाहिए, सपोज इसका सेंट्रल एक्सिस ये है लेफ्ट व्हील का, ठीक है,
राइट व्हील का सेंट्रल एक्सिस ये है. ओके, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 3. ये वाला पॉइंट 3 का रेडियल डिस्टेंस निकालो फ्रॉम लेफ्ट व्हील एंड राइट व्हील. कितना होगा बोलो? तो लेफ्ट व्हील से है तुम्हारा ये डिस्टेंस, ठीक है, एंड राइट व्हील से है तुम्हारा ये डिस्टेंस. तो बोलो कितना दूर है? फ्रॉम राइट व्हील व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r ऑफ दिस पॉइंट 3? सॉरी, लेफ्ट व्हील से r का वैल्यू कितना होगा? t का r इक्वल्स टू कितना है? ये पॉइंट कितना डिस्टेंस दूर है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम दिस? 344/2. Yes, so half of 344, right? Very good. तो 344/2 और यहाँ से भी कितना दूर है? यहाँ से भी तुम्हारा सेम है because it is lying in the center, right? So 344/2. Clear? इतना clear है तो like this way we can calculate r value for all the point with respect to the either left wheel या right wheel. Okay? अब सिमिलरली ये वाला पॉइंट का अगर हम करेंगे तो कितना होगा बोलो? तो तुम लोग ही बोलो. सपोज लेफ्ट व्हील ये है एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 2. नाउ टेल मी व्हाट इज द आर वैल्यू. तो ये आर वैल्यू कितना दूर है? सॉरी, so what is this value? What is this distance? Yes, very good. क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज 344/2 एंड दिस इज हाफ ऑफ 344/2, मतलब 344/2/2 मतलब कितना है? 344/4. ओके, वेयरएज यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर हो जाएगा? यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर होगा? ये वाला डिस्टेंस कुछ नहीं, 344 माइनस 344/4, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 344 था. सो 344 माइनस ये डिस्टेंस कर दो, वी विल इजीली गेट दिस डिस्टेंस, राइट? सो दैट इज योर 344 माइनस 344/4. ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करना है रेडियल डिस्टेंस, ऐसे कैलकुलेट करना है. आई थिंक इट इज क्लियर. ठीक है, এখন একটু ব্রেক নাও. আই উইল কন্টিনিউ দিস ওয়ান, ওকে, ইন দ্য নেক্সট. এই কন্টিনিউ তো হচ্ছে, এরপরে তো ক্লাস আছে, मतलब 11টা পর তুমি জয়েন করবে. ওকে, ঠিক আছে কি বলো? আই উইল কন্টিনিউ দিস ওয়ান, ওকে. এখন ব্রেক নিতে পারো তোমরা. কি বলো? হ্যাঁ না?